इंटरनेट पर एक यूजर और दूसरे यूजर के बीच संदेश और सूचनाओं को आदान प्रदान की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ईमेल कहते हैं। यहाँ पर ई फॉर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। अब ईमेल हमें प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी कंपनियां, जैसे गूगल हो गया, गूगल का आपका जीमेल प्रोडक्ट हो गया, याहू है, रेडिफ मेल है, हॉटमेल है, आउटलुक जो माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे ईमेल हमें प्रोवाइड करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी कंपनियां जो मिलकर हमें ईमेल की सुविधा प्रोवाइड कराती है। अब ईमेल के द्वारा हम ये सब सर्वर देते हैं, सर्वर से ही हमें ईमेल प्राप्त होता है जब हम किसी को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं। इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की ज़रूरत होती है जो हम आगे बात करेंगे। ईमेल का स्टोरेज साइज, यानी कि जो आपकी ईमेल है वो हमें कितना 15 GB स्टोरेज साइज प्रदान करती है। ठीक है, एक बार में हम 500 लोगों को 500 ईमेल कर सकते हैं एक बार में, ये भी क्वेश्चन होता है। और आपका ईमेल का कम्युनिकेशन पब्लिक होता है। ठीक है, पब्लिक होगा तभी तो हमें किसी और की ईमेल हम भेजेंगे तो पता चलेगी। ईमेल का प्रकार यानी कि ओनली प्राइवेट, यानी कि हमारी ईमेल में क्या है वो हम ही जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ईमेल का टाइप प्रकार प्राइवेट होता है और ईमेल के द्वारा हम ऑडियो, वीडियो, PDF, इमेज, JPG फाइल, एक्सटेंशन सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। एक्सटेंशन आप .exe फाइल एक्सटेंशन सेंड नहीं कर सकते, तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछता इनमें से कौन सी फाइल हम सेंड नहीं, तो .exe। और एक ईमेल के द्वारा हम लगभग 25 MB की फाइल अटैच करके सेंड कर, यानी कि हमारी ईमेल का साइज 25 MB होना चाहिए। 25 से अधिक हो गया तो वो सेंड नहीं होगा। ये भी तो ईमेल हमें व्यापार के लिए, जैसे कि हमारी जंक फाइल्स हो गए, उन्हें जंक ईमेल कहते हैं, स्पैम ईमेल कहते हैं। जैसे कि एजुकेशन के थ्रू कोई कहता है कि एजुकेशन में एडमिशन लीजिए, तो वो सारी ईमेल्स क्या होगी आपकी व्यापार के लिए या अवांछनीय ईमेल होती है, स्पैम के थ्रू आते हैं। इनका निर्माण फर्स्ट कब हुआ था, 3 मई 1978 को। ईमेल सेंड करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, SMTP, इसकी फुल फॉर्म आगे हम देखेंगे। और ईमेल सर्वर से हमारे ईमेल बॉक्स तक रिसीव करके जो प्रोटोकॉल लाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। POP3 हमारा प्रोटोकॉल ईमेल सर्वर से रिसीव करके हमारे फ़ोन में लेकर आता है। ईमेल के 2 भाग होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया आपका यूजर नेम, सेकंड आपका डोमेन नेम। ठीक है, ये आपके ईमेल के भाग। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दे रखा है ईमेल का। ठीक है, इस तरीके से आपका ईमेल होता है, ये बिल्कुल सही ईमेल है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे पूछ भी लेते हैं कि इनमें से कौन सा ईमेल एड्रेस सही है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये यूजर नेम हो गया @ से पहले, और सेकंड आपका ये डोमेन नेम हो गया जो सर्वर प्रोवाइड कराता है। जैसे जीमेल यहाँ डोमेन नेम है तो ये गूगल का है। ठीक है, और इन दोनों को अलग कौन करता है, @साइन। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब पूरे ईमेल में अधिकतर कितने 254 कैरेक्टर यूज होते हैं। पहले 320 होते थे, यदि 320 ऑप्शन में नहीं है तो आपके 254 कैरेक्टर यूज होते हैं। सेकेंड यूजर नेम की हम बात करें तो हमारा 64, ये भी आपको ध्यान रखना है, 64 कैरेक्टर होते हैं यूजर नेम अधिकतम। हम बात करते हैं ईमेल के जो जनक हैं। ठीक है, पहला ईमेल 29 अक्टूबर 1971 को रे टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था। ये कहाँ पर करते थे, ARPANET में, जो पहले इंटरनेट का जो नाम था ARPANET। ठीक है, तो ये ARPANET में काम करते थे। इसके बाद यदि ये पूछा जाए कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक कौन से जिन्होंने ईमेल बनाया था, तो वो उनका नाम हो गया ये अय्यादुरई। ठीक है, ये 1978 में इन्होंने ईमेल को बनाया था, भेजा था। ठीक है, आज भी इन्हीं के द्वारा जो ईमेल हम देखते हैं वो बनाया हुआ। अब आगे हम देखते हैं ईमेल के पार्ट्स। तो पार्ट्स में आप क्या क्या होगा ईमेल, फर्स्ट आपका हेडर एंड बॉडी। ठीक है, हेडर बॉडी पार्ट्स हो गया। हेडर में ये सारे हेडर में आते हैं आपके यहाँ तक, जैसे टू हो गया, CC BCC सब्जेक्ट, टू रिस्पेंट, यानी किसी को हमें ईमेल करना है तो हम क्या करेंगे, ईमेल ID लिख देंगे जिसको ईमेल भेजना है। अब मान लीजिए हमें किसी दूसरे पर्सन को भी ईमेल भेजना, तो उसकी ईमेल ID यहाँ CC में डाल देंगे तो दोनों को पास ईमेल चले जाएगा। अब मान लीजिए तीसरे पर्सन को भी ईमेल भेजना तो वो BCC में डाल देंगे। BCC में क्या अंतर होता है, यानी कि एक तीसरे बंदे की मान लीजिए हमने यहाँ पर ईमेल डाल दिया। ठीक है, तो तीसरे बंदे को जो ईमेल जाएगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि और भी ईमेल किसी और को भेजी
गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पर्सन को भी ईमेल भेज दी, सेकंड को भी भेज दी, लेकिन तीसरों को यानी कि BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी में उसे पता चलेगा कि सिर्फ ये मुझे ही भेजी गई है और लोगों को नहीं की, यानी कि इसमें ईमेल आईडी का एड्रेस दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसमें जो भी ईमेल आईडी प्रदान होती है तो वो अन्य लोगों के पास भेजी गई या नहीं ये पता नहीं चलता। ये BCC में आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। ठीक है, अब कार्बन कॉपी में आप जिसको भी भेज दोगे उनकी सभी की ईमेल आईडी एक दूसरे के पास चली जाएगी, उन्हें पता चल जाएगी किस किस के पास ये ईमेल भेजी गई है। सब्जेक्ट में ईमेल का जो भी मेन सब्जेक्ट विषय है, किस विषय पर हम ईमेल लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर टाइप करना है। यदि हम सब्जेक्ट नहीं भी लिखते तो भी हमारी ईमेल सेंड हो जाएगी। ठीक है, अब बॉडी आपका मेन हो गया, बॉडी में हम कुछ भी मैटर टाइप करते हैं ईमेल के बारे में। ठीक है, ये आपका बहुत ही ज़रूरी है प्रोटोकॉल। फर्स्ट हो गया आपका SMTP प्रोटोकॉल, ये आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ईमेल में प्रोटोकॉल है, जिसके द्वारा हम ईमेल को सेंड करते हैं सर्वर पे। ठीक है, और सर्वर से किसी यूजर के पास जो रिसीव होकर ईमेल आता है वो POP3 प्रोटोकॉल के द्वारा आता है। इसका पोर्ट नंबर 110 होता है, SMTP पोर्ट नंबर 25। ये भी आपको ध्यान रखनी है, इनकी फुल इंफॉर्मेशन। ये इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी आपको मैसेज को एक्सेस करता है। MIME ये भी आपको ध्यान रखना है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और MD ये मेल डिलीवरी एजेंट। इसके बाद आपका IRC हो गया, इंटरनेट रिले चैट, ये आपको फुल फॉर्म। IMA में प्रयोग होने वाला प्रोटोकॉल आपका क्या है, जाम प्रोटोकॉल है। ठीक है, मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित कौन करता है, RF। तो इस तरीका का ईमेल एड्रेस आपको दे देगा, तो ये आपका क्या हो गया, गलत, क्योंकि हम 3 बार डॉट नहीं लगाते। कभी कभी यहाँ पर कोमा भी लगा देते हैं एक, तो कोमा का भी यूज नहीं करता। तो ये ईमेल से रिलेटेड कुछ आपके क्वेश्चन हो गए, बता दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई। वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।